प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। ट्यूसडे है तो चलिए देख लेते हैं हनुमान जी का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है हनुमान जी की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, जोडियाक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आई टेक 3 कार्ड्स एंड सी कि हनुमान जी क्या मैसेज आपको कन्वे करना चाहते हैं। बस so the first card is build stronger relationship, second card is speak truth, and the third card is patience. uh, up, the first card, build stronger relationship. of course ये बाहर की दुनिया के साथ तो ये तो कॉमन है कि अपना नेटवर्किंग बढ़ाओ। आजकल की दुनिया में अगर आपको आजकल की दुनिया में बदलती हुई हालात के साथ आपको आगे बढ़ना है तो यू हैव टू कीप योर नेटवर्किंग रियली स्ट्रॉन्ग। यू हैव टू आप अपना जो संगठन है आपको बनाना पड़ेगा, आपके जो सपोर्टर्स है उसका जेन्युइन कनेक्शंस बनानी पड़ेगी। बट ये ना बहुत सुपरफिशियल है। At the end of the day, we all know that we can't trust anyone. The only one we can trust is ourselves. So अपने साथ again देखो, श्री राम हनुमान जी को embrace कर रहे हैं, hug कर रहे हैं। It's like they are the same. और मैं हमेशा यही मेंटेन करती हूँ जब भी मैं श्री राम और हनुमान जी को देखती हूँ। मुझे बस सेल्फ एंड हायर सेल्फ का ही रेफरेंस आता है। हनुमान जी इज़ सेल्फ एंड श्री राम इज़ द हायर सेल्फ। व्हाट हनुमान जी स्टैंड्स फॉर, हनुमान जी की जो एनर्जी है, सॉरी फॉर माई ब्रोकन हिंदी, मैं बंगाली हूँ पर हिंदी में इसीलिए रीडिंग करती हूँ क्योंकि आफ्टर ऑल ऑन अ लार्जर स्केल मैं भारतीय हूँ, प्राउड भारतीय, प्राउड सनातनी। भारत में बैठ के रीडिंग कर रही हूँ और हिंदी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑल्सो जिस ऑडियंस को मैं जिन व्यूअर्स को मैं केटर करती हूँ उन लोगों में 2 चीज़ कॉमन होती है। एक, सब दुखा हुआ दिल लेके बैठे हैं, दूसरा सबको थोड़ा बहुत हिंदी आता है। सो इसीलिए हिंदी, एज लॉन्ग एज मैं कम्युनिकेट आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ, इट्स ओके। सो कमिंग बैक टू द कार्ड्स, हनुमान जी की एनर्जी। हनुमान जी की एनर्जी क्या है? डेडिकेशन, डिवोशन, हार्ड वर्क, ट्रस्ट, डिसिप्लिन, पेशेंस, वो क्या कहते हैं उसको, कंसिस्टेंसी एंड फेथ। ऑफ कोर्स ट्रस्ट एंड फेथ ऑलमोस्ट सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। सो एनीवे, सो डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, स्ट्रेंथ, कंसिस्टेंसी, यही है। ओनली व्हेन यू अचीव दिस क्वालिटीज़, जब आप हार्ड वर्क करने से नहीं कतराते हो, डरते हो, जब आप ऑनेस्ट रहते हो, जब आप डिसिप्लिन्ड लाइफ लीड करते हो, जब आप कमिटेड टू योर सोल पर्पस रहते हो, जब आप हर चीज़ की कंटिन्यूटी मेंटेन करते हो। हम लोगों से ना एक ही चीज़ कंटिन्यू करना नहीं होता है। सो वही कंटिन्यूटी, विदाउट कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन यू कांट अचीव राम। राम को पाना है तो आपको हनुमान बनना पड़ेगा। वो अंदर से खाली होनी पड़ेगी। यू नो, हनुमान सीना चीर के दिखाते हैं ना कि अंदर सियाराम बैठे हैं। what does that mean? This heart chakra is one of the most important chakras of our body, क्योंकि heart is the seat जहाँ से सारा गोलमाल चालू होता है। heart is the seat of अहंकार also। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम श्रेया बासु है। ये इतना अच्छा काम किसने किया है? मैंने किया है। ये क्या हो गया? हाय, मेरा तो भाग्य ही फूटा है, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? सो वी एनीथिंग हैपन्स, वी डोंट से कि मेरा नाम श्रेया बासु है या मेरा नाम श्रेया बासु है, वैसे मेरा नाम श्रेया बासु है।
So anything happens, anything good happens, the ahankar takes the credit. Anything bad happens, the ahankar rejects it. बट हर चीज़ ना अपना कर्मा ही होता है. हमें अगर हम लोग ना, ऐसा हमें लगता है कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है वी डिज़र्व इट, बट अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है वी डोंट डिज़र्व इट. हाउ इज़ दैट पॉसिबल? अगर रात को अगर दिन को आप अपनाते हो तो रात को भी अपनानी पड़ेगी. इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर कर्मा. ये कर्म भूमि है, ये मृत्यु भूमि है. हम लोग यहाँ हर इंसान अपना अपना कामिक पगेशन के लिए आए हैं. हम और कर्मा ना कोई डराने की चीज़ नहीं है. इट्स लाइक कर्मा एंड कर्मफल. कर्मा इज़ अ सीड एंड कर्मफल इज़ द प्लांट, इज़ द ट्री बेयरिंग फ्रूट. आप बबुल का पेड़ लगाओगे तो कांटा ही उगेगा. आप अगर आम का पेड़ लगाओगे तो आम ही आएगा, है ना. किस तरह के आम का पेड़ लगाओगे उसके ऊपर आम की क्वालिटी डिपेंड करेगी. सत्कर्मा किस लेवल का, सत्कर्मा के भी लेवल्स होते हैं असत्कर्मा की तरह. वी आर नॉट गोइंग इनटू द इन डेप्थ डिस्कशंस ऑन इट. तो जैसा है, आम खट्टा होगा, खट्टा मीठा होगा, मीठा होगा, डिपेंड करेगा कि वो बीज कैसा है. सो इट्स ऑल्सो नर्चर करना पड़ता है. ऑल्सो देखो, ये जो बीज है ना, ये हमारा प्रारब्ध है, लेकर आते हैं. पर वो बीज से पेड़ और पेड़ से वो फल उगाने के प्रोसेस में जो हम लोग को देखभाल करना पड़ता है ना उस पेड़ का, वो हमारा क्रियामन कर्मा है, प्रेजेंट कर्मा जो अभी हम कर रहे हैं. सो दैट ऑल्सो डिटरमाइंस कि पेड़ कितना हेल्दी होगा, कितना वीक होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो ओनली व्हेन यू कम टू दिस हनुमान्स एनर्जी, सेल्फ डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, स्ट्रेंथ, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना, राइटियसनेस मेंटेन करना, डेडिकेटेड रहना अपने सोल पर्पस के प्रति, ऑल्सो फेथ. लाइक आई सेड, कुछ भी हो जाए अपने हायर सेल्फ के ऊपर भरोसा ना खोना, खुद के ऊपर भरोसा ना खोना. सच अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन हनुमान एंड राम. अंदर से खाली हो गए तभी तो वहाँ राम बस गए. ओनली व्हेन वी कॉन्कर आर, देखो अहंकार रहेगा. ये सब गोल गोल बातें करने का कोई मतलब नहीं है कि अहंकार मिटा दो. स्विच नहीं है कि ऑन किया ऑफ किया. जब तक ये शरीर रहेगा अहंकार रहेगा. पर दैट अवेयरनेस कि उस अहंकार को ठहराना नहीं है, उस अहंकार को भी निवेदन कर देना है, शिव निवेदयामी, या समर्पण कर देना है कि ये अहंकार भी तुम्हारा, ले लो. इसीलिए तो सीने में सियाराम बैठे हैं. सब तुम्हारा, तुम देख लो. अगर गाली मिले वो भी तुम्हारा, अगर सम्मान मिले वो भी तुम्हारा. मेरा क्या है, तुम देख लो. ये फेथ, और ये फेथ कि श्री राम को हनुमान ने कभी भी क्वेश्चन नहीं किया. अनडॉन्टेड फेथ, बिलीफ कि प्रभु कुछ गलत नहीं करेंगे मेरे साथ. और ये प्रभु आपको बाहर नहीं मिलेंगे, आपको अंदर ही मिलेगा. आई ऑलवेज कीप रिपीटिंग माई सेल्फ, द जर्नी इज़ नॉट आउटवर्ड, द जर्नी इज़ इनवर्ड. घर आ जा परदेसी, दैट थिंग, घर लौट आओ, घर लौट आओ, घर लौट आओ. दैट इज़, जब अपने आप को पालोगे ना तो और किसी को पाने की चाह ही नहीं रहेगा आपको, क्योंकि आपके अंदर ही आपको शिव मिलेगा, राम मिलेगा. जो भी एनर्जी आप में प्रोमिनेंट है, जो भी तत्व आप में प्रोमिनेंट है, जो आपको आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइन करते हैं, वो तत्व, वो एनर्जी आपको अपने अंदर ही मिलेगा. सो नो योर सेल्फ, बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ. सबको जानने की कोशिश करते हो, कभी खुद को जानने की भी कोशिश कर लिया करो. खुद क्या चाहते हो, खुद क्या नहीं चाहते हो. सो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. खुद के साथ खुद की खामियां, खुद की खूबियाँ जानना ज़रूरी है. खूबियों को और तराशो, खामियों का फेस करो, अपने शैडो साइड हील करो उनको. जो भी है, अच्छे हो बुरे हो, जैसे भी हो, खुद के हो. खुद के साथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए. अपने पर्सन को 1000 रेड फ्लैग के साथ अपना लेते हो,
पर खुद की जब बारी आती है, खुद से एक गलती, खुद को माफ़ी नहीं कर पाते हो, खुद को अनवर्दी समझते हो, खुद को कमतर समझते हो, खुद को सज़ा देते रहते हो, खुद को तकलीफ़ देते रहते हो। क्यों? इसने क्या बुरा किया है आपके साथ? हमेशा तो साथ निभाया है, चिता तक आपका साथ ही निभाएगी। लोग तो आते जाते रहेंगे, पर आप अपना साथ कभी मत छोड़ना। अपने साथ इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करो कि देयर शुड बी अ डीप फेथ इन योरसेल्फ कि हाँ ठीक है, कोई कुछ भी कहे, आई नो वेयर आई एम गोइंग। और ये अहंकार से नहीं आना होगा, ये रियलाइजेशन से आना होगा, अवेयरनेस से आना होगा। अहंकारी क्या करता है? नहीं, फालतू सब कमतर है, मुझे सब पता है। नो, नॉट इन दैट एनर्जी। आई एम सेइंग कि लोग कुछ भी कहें, आई नो माई सेल्फ। लोग अगर ये भी कहें नहीं तुझसे होगा, जा आगे जा, पर अगर मैं जानती हूँ कि ये रास्ता मेरा नहीं है, तो सब अगर जा भी रहे हैं या मुझे पुश भी कर रहे हैं, मुझे उस रास्ते नहीं जाना है। सिमिलरली अगर मुझे पता है कि ये रास्ता मेरे लिए है, वहाँ अगर एक इंसान भी नहीं जा रहा है, सब आपको डिस्करेज कर रहे हैं कि मत जाओ, वहाँ कुछ नहीं है, पर आपको पता है यही रास्ता आपका है, सो गो देयर। सो बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विथ योरसेल्फ, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सेकेंड, स्पीक ट्रूथ। सच बोलने में कोई डर नहीं है, और सच की सबसे बढ़िया बात यह है कि सच आपको याद नहीं रखना पड़ता है। झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। अगेन ये थोड़ा सा फिक्टिशियस है, अगर इंसान बन के आए हो तो झूठ तो बोलोगे ही। अगेन देयर आर सिचुएशंस जहाँ हम लोग ट्विस्ट करते हैं। युधिष्ठिर ने भी झूठ बोला था, अश्वत्थामा हत इति गज बोला था, होता रहता है, ये तो जिंदगी का भी एक हिस्सा है। बट ऐसा जनरली सबसे अगेन इट्स ऑल अबाउट योरसेल्फ। क्योंकि जब यहाँ मैं गाइडेंस देने बैठती हूँ, मैं कोई नहीं हूँ, ना मैं गुरु हूँ ना कुछ नहीं हूँ। मैं ऑफकोर्स मैं अपनी तरीके से अपना साधना करती हूँ, अघोरी हूँ, खुद का पिंडदान करके दीक्षा लिया है, घर नहीं छोड़ सकती बिकॉज आई हैव माई डिपेंडेंट्स। तो बट घर में रहना ना रहना एक ही बात है मेरे लिए। वट एवर, मैं कोई सर्वज्ञ नहीं हूँ, मैं कोई महान कोई नहीं हूँ, एक साधारण से इंसान हूँ जो अपना डिवास्टेशन, अपना ट्रॉमा, अपना कामिक पगेशन फेस करते करते यहाँ तक आए हैं। बट आई एम ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स कि यूनिवर्स ने मुझे चुना है ये मैसेज आप तक पहुँचाने के लिए। यहाँ मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, कल मैं नहीं रहूँगी, कोई किसी और को चुना जाएगा आप तक ये मैसेज पहुँचाने के लिए। जब मैं नहीं थी तभी भी कोई ना कोई किसी ना किसी तरह जो मैसेज आप तक पहुंचना है पहुंच ही जाएगा। यहाँ मैसेंजर बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैसेज इम्पॉर्टेंट है। और हाँ कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ कोई पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, तो कुछ भी पर्सनली लेने की भी ज़रूरत नहीं है। रेजोनेट करे फाइन, ना करे मिट्टी डालो। तो यहाँ जब लाइक आई वाज सेइंग कि जब यहाँ मैं गाइडेंस देने बैठती हूँ, माई फोकस इज़ ऑलवेज ऑन सेल्फ हीलिंग। क्योंकि मुझे लगता है कि यू कैन चेंज द वर्ल्ड बट यू कैन चेंज योर सेल्फ। यू कैन हील द वर्ल्ड अनलेस यू हील योर सेल्फ। हम ऑल्सो इवन अदरवाइज किन को हील करते रहोगे, बट चैरिटी बिगिंस एट होम, सो इट शुड स्टार्ट विथ यू। बाद में किसको बाद में हील करोगे ये बात की बात है, बट शुरुआत खुद से करना पड़ेगा। इन दैट केस क्या मैं हील्ड हूँ पूरी तरह से? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। हीलिंग इज़ अ प्रोसेस जो हर दिन चलता रहेगा, वो नहाने की तरह है। ऐसा नहीं है कि एक दिन नहा लिया और फिर कभी नहीं नहाए। ये अंदर की जो हाइजीन है, ये इट्स अ हीलिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, हर दिन करना पड़ेगा। मैं खुद फुल हील्ड हूँ नहीं हूँ, बट दैट डजंट मीन कि मैं आपके साथ कुछ हीलिंग गाइडेंस शेयर नहीं कर सकूँ। लाइक अगर एक डायबिटोलॉजिस्ट जो डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट है, उसको भी अगर शुगर हो जाए, उसको भी अगर इंसुलिन लेना पड़े, इसका मतलब क्या ये है कि वो डायबिटिक है इसीलिए वो डायबिटीज़ पेशेंट्स का इलाज नहीं कर सकते हैं? स्टूपिड बात है। सो मैं हमेशा सेल्फ हीलिंग पर फोकस करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये आसान भी है और सही भी है। अपने चरखे को ही तेल लगाना चाहिए।
सबसे पहले। सो इफ़ वी स्टार्ट विथ आवरसेल्व्स, इफ़ वी हील आवरसेल्व्स, हर इंसान अगर खुद को हील करना शुरू कर दे तो द वर्ल्ड विल ऑटोमेटिकली हील। किसी को हील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब हील्ड हो जाएंगे। दो इट्स अ लाला लैंड, बट अगेन कोशिश, प्रयास, बस वही हमारे हाथ में है। सो व्हेन द कार्ड्स से कि स्पीक ट्रूथ, इट मीन्स स्पीक ट्रूथ टू योरसेल्फ। बाहर क्या हो रहा है ये बाद की बात है। सबसे झूठ बोलो चलेगा, खुद से झूठ मत बोलो। खुद को झूठ बोलोगे ना तो इट्स लाइक कवरिंग अप योर शैडो साइड। होता है ना, हम लोग खुद को समझाते रहते हैं, खुद को पता होता है कि हमसे गलती हुई है, पर हम लोग ना वो मानते नहीं। इट्स लाइक खुद को भी वही समझाते हैं, यार ज़्यादा कह दिया, बट उसने इतना कहा ना इसीलिए मुझे कहना पड़ा, वो नहीं कहता तो मैं नहीं कहती। बट लेट्स फेस द ट्रूथ, हाउ कैन someone's trigger affect you in such a way? I mean, अपना इमोशंस का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में। वो फ़ोन करे तो आपका दिन बन जाए, वो फ़ोन ना करे तो आपका दिल बिगड़ जाए। एक अलग बाहर, एक आउटसाइडर को, एक बाहर की, खुद के अलावा हर इंसान बाहर वाला ही है, नो मैटर वो फैमिली का है या व्हाटएवर। बट किसी और इंसान इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया, किसी और इंसान को मैंने इतना पार कैसे दे दिया कि वो डिसाइड करेगा या करेगी, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, कि वो डिसाइड करेगा कि मैं खुश, उसकी बातों से मैं खुश होंगी या दुखी होंगी। वो जैसा बिहेव करता है ये उसका है, पर मैं कैसा रिस्पॉन्ड करूँ ये तो मेरा है। सी रिफ्लेक्स, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एंड रिस्पॉन्स। कोई अगर कुछ, हम लोग कोई संत नहीं है, हम लोग भगवान नहीं है, तो अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है, सो द बॉडी की इमीडिएट ब्रेन से एक ऑटोमेटिक इंस्टिंक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म है। कोई बुरा कहे तो इमीडिएट हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, नेगेटिविटी आ जाता है हमारे अंदर, बट वो हमारा रिस्पॉन्स नहीं है, दैट्स अ रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स को कभी रिस्पॉन्स मत बनाओ। गुस्सा आया है किसी के बात से, ठहर जाओ, थोड़ा सा एनालाइज करो। शिव तत्व हर इंसान में है, कॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस, चेतना और चैतन्य, यही इंसान को दूसरे जानवरों से अलग बनाता है। सो उसका इस्तेमाल करो। ये चीज़ इस्तेमाल करने से कम नहीं हो जाती है, रादर शार्पन्ड होती है और बढ़ती है। सो झूठ खुद से मत बोलो, मतलब खुद से झूठ मत बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेन ट्रांसपेरेंट विथ योर सेल्फ, रिमेन लॉयल टू योर सेल्फ, रिमेन ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। एक बार खुद में ये ऑनेस्टी आ जाए ना कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है और मुझे ये सुधारना चाहिए, ठीक है, कन्फेस मत करो। इट्स हार्ड टू कन्फेस, अपने मुंह से बोलना कि हमसे गलती हुई है। जब हम लोग सॉरी भी बोलते हैं ना, तो ऐसा बोलते हैं जैसे कि हम दूसरे इंसान पर एहसान कर रहे हैं, एज इफ वी डोंट मीन इट। ठीक है, करो। मड़ा बोलते बोलते ही राम राम आएगा। डाकू रत्नाकर जब रामायण लिखने बैठे थे, ऋषि वाल्मीकि, तो उन्होंने कहा था मुझसे राम राम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि रामायण लिखने से पहले उनको राम के साधना में बैठना था। उसने बोला मैं डाकू हूँ, मैं तो नरबली देता हूँ, मुझसे ये राम राम नहीं होगा भाई। तो उनसे कहा गया तो मड़ा बोल, मड़ा तो तेरे को बोलना अच्छा लगता है, तो वो मड़ा हो गया। सो वो मड़ा राम राम हो गया, रत्नाकर वाल्मीकि बन गया। सो ठीक है, बाहर वालों से आपको कन्फेस करने, आपको एकदम सत्यवादी हरिश्चंद्र बनकर रहने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इनिशियल फर्स्ट स्टेप, आई एम सेइंग फर्स्ट स्टेप, हाउ टू बिगिन। द चेंज शुड स्टार्ट विद इन। जैसे ही अंदर का चेंज स्टार्ट होगा ना, वो बाहर रिफ्लेक्टेड होगा ही। बाहर के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, दैट्स फॉर श्योर। सो बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। अगर आपको लगे आपसे कोई गलती हुई है, उसे सुधारो, सुधारने की कोशिश करो एटलीस्ट। किसी को बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, डंके की चोट पर कन्फेस करने की भी ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं है।
यू डोंट नीड टू एम्बेरस योरसेल्फ। अगर उससे आपको एम्बेरस्ड फील होता है, लोग क्या कहेंगे, हाय लोगों के आंखों से मैं गिर जाऊं, ऐसा लगता है, डोंट 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 टू बिगिन विथ। जैसे ही इसकी आदत पड़ जाएगी ना, आपको घंटा फर्क पड़ेगा लोग क्या सोचते हैं। सीना ठोक के बोलोगे हाँ हाँ ये गलतियां मुझसे हुई है, मैं सुधार लूँगा, या फिर ओके आई एम वर्किंग ऑन दिस। रियलाइजेशन, रेफॉर्मेशन, रिहैबिलिटेशन, यही 3 स्टेप्स होते हैं गलतियाँ सुधारने की। पहले रियलाइजेशन होता है, संभाल पिन पॉइंट करना। यही तो पार्ट ऑफ क्रियामन कर्मा है जो हमारे प्रारब्ध को थोड़ा सा हल्का करता है और आगामी को थोड़ा सा बेटर करने की बहुत कर सकता है, बट हम लोग ज़्यादा नहीं कर पाते, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा बदल इन अ पॉजिटिव वे सकता है। सो या रियलाइजेशन ऑफ द मिस्टेक कि मुझसे गलती हुई है। रेफॉर्मेशन, ट्राइंग टू बी अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड ट्राइंग टू रिफॉर्म इट, करेक्ट इट। एंड देन रिहैबिलिटेशन, वंस वो सज़ा कंप्लीट, वंस दैट कार्मिक पगेशन कंप्लीट, बैक टू रीस्टार्टिंग, रीबूटिंग, चलता रहेगा। गलतियाँ सबसे होती है, गलतियाँ इंसान हो तो गलतियाँ करोगे, कोशिश यही होनी चाहिए कि मिनिमम गलती हो। अवेयरनेस के साथ हर काम करोगे तो गलती होने के चांसेस कम है। ऑल्सो गलतियाँ ना सुधारना वो गलत है, वो ना करने, वो मत करो। किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, शर्म आती है, चुपके से करो, पर करो। इसीलिए स्पीक ट्रूथ, खुद से सच बोलना बहुत ज़रूरी है। खुद से जब इंसान झूठ बोलने लगते हैं ना, तो और कोई रास्ता नहीं बचता है, वो बस धंसता जाता है। एंड द थर्ड कार्ड इज पेशेंस। इम्पेशेंट हो रहे हो क्योंकि बहुत दिन हो गया, बहुत महीने, साल भी शायद हो गया है, जिस जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हो वो नहीं मिल रहा है, या फिर सिचुएशन को एक पॉजिटिव चेंज आए सिचुएशन में, इसका इंतज़ार कर रहे हो पर नहीं हो रहा है। बट आपको और पेशेंस होना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी। एंड द रीज़न इज़ अभी आप रेडी नहीं हो। यूनिवर्स तो आ रही है आपके पास वो देने के लिए जो आप डिज़र्व करते हो, पर देने से ही देख रहा है कि नहीं अभी ये पूरी तरह से रेडी नहीं। अच्छा ठीक है, मैं घूम के आता हूँ। सो ये जो 2 है, एक बिल्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विथ योर सेल्फ एंड स्पीक ट्रूथ। खुद से नज़र नहीं मिला पा रहे हो, खुद से सच नहीं बोल पा रहे हो, ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है, खुद पर विश्वास नहीं है, ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है। इसीलिए आपका ये जो वेट आपका चल रहा है ना, दिस वेट इज़ गोइंग इन वेन। वो होता है ना कि सही दिशा में काम करो तो ही उसका कोई मतलब है। इस पेशेंस का कोई मतलब ही नहीं है अगर आप अपने अंदर चेंजेस नहीं ला रहे हो, अगर आप रिजिड होके बैठे हो कि व्हाट आई हैव डन इज़ राइट और मुझे अपने अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत। देखो, डोंट फील ट्रिगर्ड। इनफैक्ट अगर आप ट्रिगर्ड फील करते हो तो दिस इज़ अ कन्फर्मेशन दैट दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। मुझे गाली दे दो चलेगा, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो सब कुछ शिव निवेदियामी है, मुझे गाली दो, शिव को मैं पास कर दूंगी, शिव गाली खा लेगा आपका। बट आप सही से रहो, आपको शांति मिलेगी, आप अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सो सही होगा सब कुछ आपके साथ। पहले अगर अंदर में जो भी गांठ पड़े हैं उन गांठ को, उन नॉट्स को थोड़ा सा अननॉट करो। यूनिवर्स इज़ वेटिंग विथ व्हाट यू डिज़र्व, वही मिलेगा आपको। आपका जो भी आपकी आंसू, आपका दुख, आपकी चीख, यूनिवर्स हैज़ नोटेड। सबको कर्मा मिलता है। लाइक आई सेड कि जो भी सीड है, द सीड इज़ द कर्मा एंड कर्मफल इज़ द ट्री एंड द फ्रूट्स इन द लॉन्ग रन। सबको मिलेगा, अपने अपने हिसाब से मिलेगा। आप कभी कभी हो जाता है ना कि हम लोग क्या करते हैं ना, बैड कर्मा जमा करते चलते हैं।
सो कितना भी एक हाथ से हम लोग साफ कर रहे हैं, एक हाथ से फिर से जमा कर रहे हैं. सो एवरी टाइम वी थिंक नेगेटिवली ऑफ आवरसेल्व्स, एवरी टाइम हम लोग अपने ऊपर शक करते हैं, इट्स अ बैड कर्म. हाउ डेयर यू. ये शरीर आपको यूनिवर्स ने दिया है, इसमें जो सोल है वो भी यूनिवर्स ने डिसाइड किया है. सो आप कौन होते हो आपके आत्मा को धिक्कारने वाले? आप कौन होते हो आपके आत्मा को टॉर्चर करने वाले? आप कौन होते हो खुद के साथ गलत करने वाले, जब आप आपके हो ही नहीं? आप तो यूनिवर्स को बिलोंग करते हो. दूसरों के सामान हम लोग कितना संभाल के रखते हैं ना, क्योंकि उसमें एक स्क्रैच आ जाए तो पता नहीं मेरा नहीं है उसका है. सो ये भी तो उसी का है, आपका शरीर, आप सब कुछ उसी का है. तो उसका ख्याल रखो, उसके साथ गलत मत करो, उसके साथ अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाओ, क्योंकि हर जीवात्मा में शिवात्मा होती है. खुद से झूठ मत बोलो, नहीं तो आप जो भी ब्लॉकेजेस, नहीं, आई डोंट हैव एनी ट्रॉमा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, नो, झूठ मत बोलो. अगर आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम बोलोगे तो जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कैसे करोगे? सो क्या है ना कि ऑलरेडी इतना कचरा भरा पड़ा है, वहाँ कुछ और डाला ही नहीं जा रहा है. द बास्केट इज ऑलरेडी फुल विथ हाफ रॉटन फ्रूट्स. यहाँ फ्रेश फ्रूट्स कैसे डाला जा सकता है? अपना बास्केट क्लियर करो, फिर देखो यूनिवर्स किस तरह अच्छे अच्छे फलों से वो बास्केट भर देता है. दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय श्री राम, जय हनुमान, शंभो.